तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का ये पूरा मामला है। स्वास्थ्य मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से इस पर बात की है और इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। आंध्र सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट की पूरी जांच होगी, ये भरोसा दिया है जेपी नड्डा की तरफ से। जो भी होगा वो एक्शन लिया जाएगा और कानून के दायरे में ये एक्शन होगा, क्योंकि तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया था। अब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि इसके प्रसाद में मिलावट की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है और इस पर अब विस्तृत जानकारी भी मांगी है और साथ ही ये आश्वासन दिया है कि कानून के दायरे में इस पर सख्त एक्शन होगा। आंध्र सरकार से इस पूरे मामले की अब विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का ये पूरा मामला है। अब जिसकी पुष्टि हो गई है, इसमें पशुओं की चर्बी शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन अब लैब रिपोर्ट भी सामने आ गई और ये पुष्टि हो गई है कि तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी और इसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। फिलहाल इस पर एक्शन लेते हुए जेपी नड्डा ने कानून के दायरे में एक्शन के लिए जाने की बात कही है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट, माय FSSAI इज गोइंग टू एग्जामिन, दे आर गोइंग टू गिव रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक एक्शन। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक में दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी और हिंसा के बाद तनाव का माहौल बन गया है और हिंसा के बाद दोनों इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। महाराष्ट्र से कर्नाटक तक भारी तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। नंदुरबार में SP की गाड़ी पर भी हमले की खबर है। हिंसा के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं कर्नाटक के दावणगेरे शहर के पुराने इलाके में भी गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। जब गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच जमकर नारेबाजी से हालात तनावपूर्ण हो गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। झड़प में एक पुलिस कांस्टेबल और महिला PSI को गंभीर चोट लगी। पत्थरबाजी की घटना ने पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया। गणेश विसर्जन का जुलूस निकाल रहे लोगों ने मांग की है कि पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। MP में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में किसान न्याय यात्रा जारी है। किसानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर इस वक्त कांग्रेस उतरी हुई है और इंदौर में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी यहां मौजूद हैं। इंदौर में यात्रा को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं MP से। MP में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा इस वक्त चल रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी भी हिस्सा ले रहे हैं। MP के सभी जिलों में आज कांग्रेस की तरफ से किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो किसानों के मुद्दों को लेकर निकाली गई है और इसमें इंदौर में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी भी शामिल है इस रैली में। फिलहाल इसे रोकने के लिए, इस यात्रा को रोकने के लिए इंदौर में बैरिकेडिंग भी की गई है। और अब बढ़ते आगे, दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड की हड़पने वाली नीति ने देश की राजधानी में स्थित मंदिरों को भी अब नहीं छोड़ा है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ की जमीन पर बने हैं। 2019 की रिपोर्ट को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था और नाम दिया था द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। इस रिपोर्ट के पेज 159 पर यह दावा किया गया है कि दिल्ली के BK दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है।
वक्फ संशोधन बिल पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है और जेपीसी में विचार विमर्श चल रहा है और तमाम मांगों और दावों के बीच दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट सुर्खियों में आ गई है। साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 बड़े मंदिरों पर अपना दावा किया है, जबकि मंदिर से जुड़े लोगों का दावा यह है कि वक्फ कानून बनने से पहले ही ये मंदिर बन चुका था। तो वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि द्वारका और सुभाष नगर का मंदिर मजार तोड़कर बनाया गया है। अब सवाल यह है कि किसके दावे में सच्चाई है, क्योंकि जिसके पास जरूरी और सही दस्तावेज होगा उसी का दावा सही माना जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है, क्या वक्फ बोर्ड अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है? संसद में वक्फ संशोधन बिल क्या पेश हुआ? वक्फ बिल के नाम पर मानो घमासान शुरू हो गया। एक तरफ इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन और सियासत लामबंद हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड ने 6 मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए उन पर अपना दावा ठोका है। और यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट से साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था और नाम दिया था द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि इस मंदिर का निर्माण 14 दिसंबर 1961 में हुआ था और इस मंदिर का शिलान्यास खुद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने किया था। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की इस रिपोर्ट में दिल्ली के अनेकों मंदिरों पर दावा किया गया है कि ये वक्फ की जमीन पर हैं। आज से 45 साल पहले इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी और इस अंत्योष्टि स्थल के जो संचालक हैं उनके मुताबिक कि जिस समय यहाँ की इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी उस समय यहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, पूरी यहाँ पे बंजर जमीनें हुआ करती थी। मंदिर समिति का दावा है कि मंदिर के लिए जमीन सरकार से खरीदी गई थी। इतना पुराना मंदिर है, आज वो बोल रहे हैं कि हमारा है, जब उन्होंने देखा कि सुंदर बन गया है। इसमें बाहर पत्थर लगा हुआ है। वो जमीन को जो है ट्रस्ट ने खरीदा है। अब खरीदने से पहले उनकी थी किन की थी ये तो हम नहीं जानते, पर खरीदा मंदिर वालों ने इस जमीन को, तो तब क्यों नहीं? हाँ, सरकार से खरीदा है, तो तब उन्होंने ऐतराज क्यों नहीं उठाया कि ये जमीन हमारी है? ये अकेले हिंदू सनातनी मंदिर की कहानी नहीं है। दिल्ली के शिव शक्ति काली मंदिर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है और उसे अपनी संपत्ति बताया है। उनका दावा बिल्कुल गलत है। ये हमें लगभग 80-90 साल पहले सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। उस समय ये कुएं की जगह के साथ छोटा काली माता मंदिर था। उसके बाद समय के अनुसार इसको थोड़ा सा बड़ा बनवा दिया गया और उसके बाद 2000 से इसको दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। ये दिल्ली सरकार से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। ऐसे ही सालों पुराने शमशान के पास बने शिव मंदिर और वहां की जमीन पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग रिपोर्ट में दावा कर रहा है कि दिल्ली के 6 मंदिर शमशान घाट जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है और एक ऐसा ही शमशान घाट जिस पर हम पहुंचे हैं ये जो है दिल्ली के पालम मंगलापुरी इलाके में बना हुआ है, जो करीब 70 साल पुराना। जो यहाँ के पंडित जी हैं, जो यहाँ के प्रधान हैं, उनका दावा है कि ये शमशान घाट शिव मंदिर जो है करीब 70 साल पुराना यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे ही वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि द्वारका का प्राचीन शिव मंदिर मजार को तोड़कर बनाया गया था, तो वहीं सुभाष नगर के मंदिर को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुताबिक यहाँ पर मजार को हटाकर मंदिर बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वक्फ सरकार से मिली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है? वक्फ जानबूझकर हिंदू मंदिरों पर अपना दावा कर रहा है? वक्फ की ऐसी मनमानी को रोकने के लिए ही संशोधन जरूरी है। तो वहीं जिन जिन मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा किया है उस मंदिर की समिति ने कानूनी प्रक्रिया से लड़ने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 6 बड़े मंदिरों पर अपना दावा करके खलबली मचा दी, जबकि दूसरी तरफ मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि वक्फ कानून बनने से पहले ही मंदिर बन चुका था। अब देखने वाली बात यह है कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है।
वक्फ बोर्ड का दावा अब सिर्फ सरकारी जमीनों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि दिल्ली में कई मंदिरों पर वक्फ बोर्ड की नजर है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 6 मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बताते हुए उन पर दावा ठोक दिया है। और ये खुलासा हुआ है दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट से। साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इस रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करार दिया था। वक्फ बोर्ड का दावा है कि बीके दत्त कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि मंदिर का निर्माण 14 दिसंबर 1961 में हुआ था और इस मंदिर का शिलान्यास खुद केंद्रीय मंत्री ने किया था। ये आप देखिए 1961 सिर्फ यहाँ पर साल लिखा हुआ है और किसने करा था? भारत सरकार के पुनर्वास मंत्री महेंद्र चंद्र खन्ना ने इसका शिलान्यास करा था। दिल्ली के शिव शक्ति काली मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और उसे अपनी संपत्ति बताया है। ऐसे ही सालों पुराने शमशान के पास बने शिव मंदिर और वहां की जमीन पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। तो वहीं सुभाष नगर के मंदिर को लेकर ऐसा ही दावा किया गया है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस समय हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में मौजूद हैं। मंगलापुरी इलाके में मौजूद ये एक शमशान घाट है। इस शमशान घाट की ज़मीन के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा यह है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसको अवैध रूप से इंक्रोच करके यहाँ पर हिंदू मंदिर और शमशान बनाया गया है। अब इस अंत्योष्टि स्थल पे आज से 45 साल पहले इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी और इस अंत्योष्टि स्थल के जो संचालक हैं उनके मुताबिक कि जिस समय यहाँ की इस अंत्योष्टि स्थल की स्थापना करी गई थी उस समय यहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, पूरी यहाँ पे बंजर ज़मीनें हुआ करती थी। साथ ही इस अंत्योष्टि स्थल पे जो दिल्ली सरकार का सरकारी बिजली का बिल आ रहा है वो भी यहीं के इसी अंत्योष्टि स्थल के संचालक के नाम से आ रहा है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड लगातार संपत्तियों के ऊपर अपना दावा कर रही है तो उसका क्या निराकरण निकल पाता है।